दिल्ली की सर्दियों की एक शाम थी। हल्की हल्की धुंध, सड़क किनारे पीली लाइटें और लोगों की भीड़ में भी एक अजीब सी खामोशी थी। उसी भीड़ में आरव अपनी दुनिया में खोया हुआ एक छोटी सी किताबों की दुकान पर खड़ा था। किताबें उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं थी, वो उसकी तन्हाई का सहारा थी। तभी पीछे से एक मीठी सी आवाज आई, एक्सक्यूज मी, क्या आप ये किताब ले रहे हैं? आरव ने पलट कर देखा और जैसे वक्त रुक गया, सामने अनाया खड़ी थी। बड़ी बड़ी आंखें, हल्की मुस्कान और चेहरे पर एक सादगी जो दिल को छू जाए। दोनों एक ही किताब पकड़ चुके थे। आरव हल्का सा मुस्कुराया, आप ले लीजिए। अनाया ने जवाब दिया, नहीं, आप पढ़ लीजिए, फिर मुझे दे दीजिए। बस वहीं से कहानी शुरू हो गई। अगले दिन आरव फिर उसी दुकान पर गया, शायद किताब लौटाने के बहाने या शायद किसी और वजह से। और जैसे उसे उम्मीद थी, अनाया वहां पहले से मौजूद थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कॉफी पर बातें, कभी पार्क में लंबी वॉक, कभी बस चुपचाप एक दूसरे के साथ बैठना। आरव को पहली बार लगा कि कोई उसे समझता है। अनाया के साथ वो खुद को खोता नहीं था, बल्कि खुद को पा लेता था। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे थे। खिड़की के बाहर बूंदें गिर रही थी और अंदर खामोशी थी। आरव ने धीरे से कहा, अनाया, अगर तुम ना मिलती तो शायद मुझे कभी ये एहसास नहीं होता कि किसी के साथ चुप रहना भी कितना खूबसूरत हो सकता है। अनाया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। कुछ रिश्ते बिना नाम के ही सबसे खास होते हैं, आरव। ये सुनकर आरव थोड़ा डर गया। उसे लगा, शायद वो अकेला ही इस रिश्ते को कुछ और समझ रहा है। दिन बीतते गए और आरव का प्यार गहराता गया। लेकिन अनाया हमेशा थोड़ी दूर, थोड़ी रहस्यमयी बनी रही। फिर एक दिन अनाया अचानक गायब हो गई। न फोन, न मैसेज, न कोई खबर। आरव हर दिन उसी किताबों की दुकान पर जाता, उसी कैफे में बैठता, लेकिन अनाया कहीं नहीं थी। करीब एक महीने बाद उसी किताब के अंदर एक कागज मिला जो अनाया ने उसे दी थी। उसमें लिखा था, आरव, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। लेकिन कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन जो पल हमने साथ बिताए वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। अगर प्यार सच्चा हो तो दूरी मायने नहीं रखती। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी थी। वो समझ चुका था, प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार सिर्फ यादों में जीने का नाम होता है। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार उसे तन्हाई भी खूबसूरत लगी।